नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। दर्शकों, इलाज के इलाज में आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला। आपको बता दें, आयोजन के बावजूद यदि अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित हैं तो ये सवाल उठता है कि क्या आदेशों की सही ढंग से निगरानी और पालन हो रहा है या नहीं, या फिर क्या गैर जिम्मेदार अधिकारियों को इस प्रकार की लापरवाही के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जिम्मेदारी। आज यहाँ हॉस्पिटल पे आई हैं, क्या समस्या आपको? हाँ, ये आज है। तो जैसे क्या दिक्कत है? ये को लेकर के खजूर वगैरह तो वो कायल है। तो कब से आई हैं यहाँ पे? वह 10 बजे उठाइले संगवा। तो डॉक्टर है यहाँ पे? नहीं, ना हुआ डॉक्टर। दिक्कत है। मेरे लड़का का 10 दिन से बुखार आ रहा था, उसको चेक कराने के लिए आई हूँ। तो कब से आई हैं यहाँ पे? 1 घंटा हो गया, 10 बजे आई हूँ, 11 बजे। और डॉक्टर यहाँ पे है? डॉक्टर को पता ही नहीं है। डॉक्टर है यहाँ पे? नहीं। हॉस्पिटल पे आई हैं, किसी से बात हुई है आपकी कि डॉक्टर कब आएंगे? हाँ, बात कही। क्या बताए हैं लोग? कि आवत हो जाए। डॉक्टर कहाँ से आ रहे हैं, कुछ नाम पता मालूम है? साहब बस से बताओ ना। साहब बस। आज हॉस्पिटल पे मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाना है। कितने बजे से होना है ये पता है? 10 बजे से कितने बजे तक? 2 बजे तक। टाइम क्या हो रहा है पता है? 11 डॉक्टर साहब है? नहीं आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कितने बजे आएंगे? साहब बस से दवाई के लिए। कितने समय से आप यहाँ पे बैठी हैं? आधा घंटा। टाइम क्या हो रहा है पता है? 11। डॉक्टर है यहाँ पे? नहीं क्या बोला गया है यहाँ पे कि डॉक्टर कब आएंगे? आएंगे, आधा घंटा में आएंगे। डॉक्टर साहब हैं? नहीं, कितने टाइम से आप बैठी हैं यहाँ पे? तब वो हो गया आधा घंटा। क्या बोला गया है यहाँ पे? अभी तो कुछ नहीं बोला गया है। तो दर्शकों, अभी हमने देखा पीड़ितों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री सरकारी अस्पतालों को चाक चौबंद करने के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मरीजों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में हर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का आयोजन करती है और उसका आदेश भी दिया गया है। इसका उद्देश्य है मरीजों को एक छत के नीचे उपचार संबंधित सारी सुविधाएं मुहैया कराने की, लेकिन कुछ लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों के चलते सरकार की योजना धरातल पर आपको बताएं कि फलती फूलती दिखाई दे रही है। क्योंकि पूरा मामला इस वक्त हम देख रहे हैं, साहबगंज ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर कटवा माफी का है। यहाँ तैनात डॉक्टर मणिकेश सिंह के द्वारा सरकार के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस रविवार की हम बात करेंगे। 15 तारीख को सुबह 11 बजे जब पत्रकार वहां पहुंचे तो अस्पताल में दर्जनों गर्भवती महिलाएं और बच्चे 1 घंटे से डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। अस्पताल में केवल लैब टेक्नीशियन ही मौजूद था, क्योंकि सरकारी आदेश है कि सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक आरोग्य मेला लगाकर आने वाले पेशेंट का खून जांच, उनका ओपीडी सेवाएं, टीबी, मलेरिया, डेंगू, दिमागी बुखार, फाइलेरिया, कुष्ठ रोग एवं दृष्टि जांच की जाए। साथ ही संचारी रोगों से बचाव और इलाज किया जाए। लेकिन मौके पर डॉक्टर अस्पताल से यहाँ पर हमको गायब दिखे, क्योंकि रविवार के दिन अस्पताल पर इलाज कराने आए दर्जनों मरीजों ने 12 बजे तक डॉक्टर का इंतजार किया, लेकिन डॉक्टर न आने के कारण उन्हें निराश होकर वापस अपने घर लौटना पड़ा। सरकार ने निर्देशित किया है कि समस्त शहरी और ग्रामीण पीएचसी, एडिशनल पीएचसी पर तैनात डॉक्टरों को रविवार के स्थान पर शनिवार को अवकाश दिया जाएगा, ताकि मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला प्रभावित ना हो। लेकिन पूरी तरह से चौंकाने वाली बात यह है कि कागजों में हर रविवार को आरोग्य मेले का आयोजन किया जाता है और बकायदा आरोग्य मेले की रिपोर्ट भी सीएमओ के टेबल पर पेश की जाती है। इस पूरे मामले में जब सीएमओ से बात की गई कि कटवा माफी अस्पताल में रविवार को स्वास्थ्य मेला लगाने के बावजूद डॉक्टर आखिरकार क्यों नहीं थे, तो सीएमओ ने कहा कि डॉक्टर के खिलाफ नोटिस की कार्रवाई की गई है। लेकिन सीएमओ की कार्रवाई केवल नोटिस तक ही सीमित रहती है। वो हर बार ये बोलते हैं जब तक कार्यवाही नोटिस बाजी तक ही सीमित रहेगी तब तक डॉक्टर कैसे सुधरेंगे,
कुल मिलाकर ये अस्पताल और अस्पताल में आने वाले रोगियों का भविष्य धरती के भगवान के हाथ में ना होकर ऊपर वाले भगवान के भरोसे इस वक्त है। हम इस पूरे मामले में और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ मिथिलेश संवाददाता, हमारे साथ कालिदास त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद है। मैं मिथिलेश जी आपके पास आना चाहूंगी, जब आपने ग्राउंड पे जाके इस पूरी घटनाक्रम को कवर किया तो आपने क्या कुछ देखा, दर्शकों के साथ साझा करें। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरा तीसरा जो है कि दौरा है यहाँ पे हॉस्पिटल पे। इससे पहले भी मैं 2 रविवार को जा चुका हूँ। वहाँ पे एएनएम और लैब टेक्नीशियन मौजूद मिले तो वहाँ पे इलाज कराने आए मरीज। ये तीसरा रविवार है। जब 15 तारीख को मैं गया हूँ, मैं 11 बजे हॉस्पिटल में पहुंचा हूँ, जबकि बता दूं कि सुबह 10 बजे से आरोग्य मेला लगाना है और शाम 4 बजे तक लगाना है इसको। वहाँ पे सिर्फ लैब टेक्नीशियन और एएनएम मिली है। वहाँ पे दर्जनों गर्भवती महिलाएं और बच्चे इलाज के लिए डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे और एएनएम वहाँ पे बोल रही थी कि डॉक्टर आएंगे, लोग रुके रहिए। लेकिन डॉक्टर का इंतजार करते करते जब 12 बज गया और डॉक्टर नहीं आए तो थक हार कर मरीज वहाँ पे चले गए वहाँ से। और कुछ मरीजों ने तो यहाँ तक बताया कि डॉक्टर यहाँ पे रहते ही नहीं है, इस वजह से यहाँ हम लोग के जो है कि बहुत बड़ी भूल किए हैं। लेकिन इस मामले में सीएमओ साहब से हुई है, वहीं हॉस्पिटल पे मैं था, मैंने फोन किया था कि सर ये तीसरा रविवार है जबकि डॉक्टर गायब है। तो उन्होंने कहा नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। तो मैंने पूछा क्या कार्रवाई की है, तो उन्होंने कहा नोटिस जारी कर दी गई है। तो मैंने कहा 3 रविवार नोटिस जारी कर रहे हैं, ये कार्रवाई होती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम इसमें जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। फिर आज सुबह मेरी डीएम साहब से बात हुई है इस मामले में। तो डीएम साहब ने कहा कि मैं इस मामले में जांच करवा के दोषियों पर कार्रवाई कराऊंगा। लेकिन ये अगर सिर्फ कार्रवाई जो है कि खाना पूर्ति होगी तो कभी ये डॉक्टर सुधरने वाले नहीं है और मरीजों के भविष्य के साथ आए दिन ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। जी बिल्कुल मिथिलेश जी, आपने सही कहा। और जब तक ये नोटिसबाजी चलती रहेगी, क्योंकि ये पहला रविवार नहीं है, बाकायदा कागजों में तो आरोग्य मेला अच्छे तरीके से संचालित हो रहा है, रिपोर्ट भी पेश की जाती है सीमा को, लेकिन सिर्फ वो कागज पे ही चल रहा है। कालिदास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले के आयोजन के बावजूद यदि अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित हैं तो यहाँ पर यह सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या आदेशों की सही ढंग से निगरानी और पालन हो रहा है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इस प्रकार की लापरवाही के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, या फिर केवल नोटिस तक ही सीमित रहेगा? कि कहने को विभाग नोटिस जारी करता है। जी आवाज आ रही है दीदा जी? जी जी आ रही है। तो कहने को विभाग नोटिस जारी करता है लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। और नियमता है कि यदि जिस डॉक्टर का जिसकी सीएससी पीएससी या स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्ति होती है उसको उसी के आसपास रहना होता है, या उसी जो सीएससी के पास उनको लिए प्रदत्त आवास है उसी में रहना होता है, बिल्कुल, ताकि जो मरीज हैं, जो आकस्मिक सेवा वाले हैं, उनको तत्काल सेवा मिल सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये लोग हमेशा अपना ठर्रा बनाकर रखे हैं, करेंगे सरकारी नौकरी और करना है प्रैक्टिस प्राइवेट में, क्योंकि प्राइवेट में उनको ज्यादा अपनी फीस रखेंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा कमाएंगे। काम है, नाम है कि सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, लेकिन कोई काम होता नहीं है, कोई करता नहीं है। बिल्कुल, ऐसा केवल कटवा माफी की बात नहीं है, ऐसे तमाम हॉस्पिटल हैं जहाँ पे डॉक्टर टाइम से नहीं पहुँचते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी अस्पताल हैं जहाँ एकदम बिफोर टाइम पहुँचते हैं और आफ्टर टाइम निकलते हैं। तो कुछ लोग होते हैं, लेकिन 90% लोग ऐसे ही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कालिदास जी यहाँ पे ये भी प्रश्न उठता है कि अगर डॉक्टर जो सरकार के निर्देशों के तहत रविवार को अस्पताल में उपलब्ध नहीं रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, क्योंकि जबकि मुख्यमंत्री द्वारा उनको कहा भी गया है कि आपको शनिवार को अवकाश दिया जाएगा, आपको रविवार को आना है और जो पेशेंट आते हैं उनका प्रॉपर तरीके से इलाज करना है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर अनुपस्थित हैं, तो उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या डॉक्टरों को नियमानुसार सजा देने की व्यवस्था है और क्या इसे लागू किया जा रहा है? ये भी सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। ये ऐसा कुछ नहीं है और केवल एक फोरम पूर्ति करते हैं, कभी किसी डॉक्टर को पनिश नहीं किया गया है। अभी तक चंदौली में कभी किसी डॉक्टर को पनिश नहीं किया गया, जबकि ऐसी शिकायतें लगभग पूरे जनपद से जो सुदूरवर्ती सीएससी पीएससी हैं वहां से हमेशा मिलती रहती हैं। हमारी कई बार सीएमओ से वार्ता हुई है, लेकिन केवल आश्वासन मिलता है, कार्य कुछ नहीं होता है। बिल्कुल मिथिलेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे सीएमओ ने कहा कि
जो आरोपी हैं जिन्होंने ऐसा काम किया, जो डॉक्टर्स हैं, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। तो सीएमओ द्वारा नोटिस जारी करने की जो प्रक्रिया है वो आखिरकार कितनी प्रभावी है? क्या नोटिस के बाद कुछ सुधार हुए हैं या नहीं हुए हैं, या केवल कागजी कार्रवाई तक ये जो पूरा मामला है सीमित है? निशा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नोटिस जारी करते भी हैं कि नहीं करते हैं, ये बात तो सीएमओ साहब जानेंगे, क्योंकि सार्वजनिक तो नोटिस करते नहीं है कि हम लोगों को पता चले या किसी आम जनमानस को पता चले कि नहीं इनके द्वारा नोटिस जारी की गई है। और नोटिस में होगा क्या, ये नोटिस जारी करेंगे, वो स्पष्टीकरण लिख के देंगे कि हम यहाँ थे वहां थे, क्योंकि कुल मिलाकर तगड़ी सेटिंग चल रही है जिले में, सेटिंग पे नौकरी हो रही है। और जिस पीएचसी पे अगर 3 से 4 डॉक्टर है तो वहां पे सेटिंग आपस में बना लेते हैं लोग कि चलिए इस हफ्ते आप ड्यूटी कर लीजिए, अगले हफ्ते मैं ड्यूटी कर लूंगा, तो शिफ्टवार यहाँ पे ड्यूटी चल रही है, तगड़ी सेटिंग, बिना मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मिले ये सब बातें संभव नहीं है। 3 बार से मेरे द्वारा बताया जा रहा है, बतौर विजुअल बाइट भेजी जा रही है उनके मोबाइल पे। इसके बावजूद अगर इतना बड़ा मामला है जिसमें मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकता है कि जितने भी शहरी और ग्रामीण पीएचसी, एडिशनल पीएचसी है, उस पे रहने वाले, निवास करने वाले अगल बगल के मरीजों को एक छत के नीचे पूरी सुविधा दी जाए, उनका इलाज किया जाए, संचारी रोगों से बचाव के बारे में बताया जाए, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। और इसके लिए बतौर धन भी आता है, हर रविवार को धन भी इसमें मुहैया कराया जाता है हर पीएचसी, एडिशनल पीएचसी। लेकिन यहाँ पे अभी कटवा माफी की जो बात है, वहां पे सूत्रों से यह भी पता चला है कि एक लेडी डॉक्टर है, इनका 1 महीने पहले बताया गया है कि वहां पे पोस्टिंग हुई है, लेकिन 1 महीने बाद अभी तक एक बार भी उनका किसी ने चेहरा नहीं देखा। इनकी कहीं सेटिंग के जरिए किसी और जगह पे पोस्टिंग कराई गई है। तो ऐसी बातें चल रही है, तो बिना सीएमओ के जानकारी के और बिना उनके रजामंदी के तो हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो सेटिंग का खेल है वो जबरदस्त हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कालिदास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों का इस मामले में क्या दृष्टिकोण है? क्या वे नियमित निरीक्षण और फीडबैक प्रक्रिया को सुनिश्चित कर रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पे नियमित रूप से निरीक्षण हो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा, तो इस तरह के जो मामले हैं ये सामने ना आए। कागजों पर नियमित निरीक्षण होता है, कागजों पर सारा कोरम पूर्ति होता है, जो सरकार के दिशा निर्देश है वो सब कागजों पर पूरा होते हैं, लेकिन केवल पूरा होते हैं कागजों पे। कोई यथा स्थिति जानने के लिए 0 पॉइंट पे नहीं जाता, किसी अस्पताल पे नहीं जाता है। बिल्कुल, सभी लोग जांच वहीं करते हैं जो नजदीकी और जो वेल मेंटेन जहाँ की व्यवस्था हो, चाहे वो हमारे डीएम साहब हो, चाहे सीएमओ साहब हो, चाहे सीडीओ साहब, जितने जिले के आला अधिकारी हैं वो वहीं पहुंचते हैं, वहीं जांच करने के लिए पहुंचते हैं जहाँ की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं, बिल्कुल, ताकि उनको अपने वीडियो, विजुअल, फोटो में ये दिखे कि नहीं मैं यहाँ निरीक्षण करूँ, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। आप किसी भी सुदूरवर्ती, आप कटवा माफी की बात कर रहे हैं, नवगढ़ के किसी ब्लॉक, नवगढ़ ब्लॉक के किसी स्वास्थ्य केंद्र को ले लीजिए, चंदौली ब्लॉक की किसी स्वास्थ्य जो सुदूरवर्ती है, गाँव में है, वहाँ का ले लीजिए, कभी सीएमओ साहब की गाड़ी नहीं गई होगी जांच करने के लिए, कभी डीएम साहब नहीं पहुंचे होंगे आवश्यक निरीक्षण करने के लिए, कभी सीडीओ साहब नहीं पहुंचे होंगे आवश्यक निरीक्षण करने के लिए क्या हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या क्या सुविधा है, क्या मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कागजों पे कोरम पूर्ति होता है, वो पूरी तरह से होता है, और सरकार को जो रिपोर्ट भेजी जाती है वो सब रिपोर्ट यही भेज दी जाती है कि नहीं सारा काम वेल मेंटेन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, केवल कागजी कार्रवाई होती है। और अभी जो भाई जैसा कि बता रहे हैं कि नहीं नोटिस जारी की गई है, मिथिलेश जी जैसा बताया अभी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, बिल्कुल, केवल एक टेलीफोन गया होगा कि अरे आपके खिलाफ ये नोटिस है, ये कार्रवाई की जा रही है, आप इसके पर क्या जवाब देते हैं। बिल्कुल, केवल नोटिस शायद जारी उनका कर देने से, बिल्कुल यहाँ पे केवल नोटिस जारी कर देने से या नोटिस जारी कर दिया ये बता देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट है वो सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहुंचता है, लेकिन जब वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है तो वहाँ पे जो मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े दावे वादे करते हैं वो सब विफल हमको दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही हमको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर देखा जाए कालिदास जी, तो जो डॉक्टर्स है वो सरकार की योजना को यहाँ पे साफ तौर पर ठेका दिखा रहे हैं। डॉक्टर इसमें दोषी नहीं है ना, इसमें सारा सिस्टम मिला हुआ है। बिल्कुल, केवल डॉक्टर दोषी रहता तो ये होता कि नहीं डॉक्टर दोषी है, सीएमओ साहब कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि सेटिंग है, जैसा कि मिथिलेश जी ने अभी कहा कि सेटिंग है, उनको एक पर्टिकुलर एक जो है टेबल के नीचे वाला वो आराम से पहुंच रहा है, उनके बीच में कई लोग लगे होंगे कि नहीं अरे आपको यहाँ नहीं जाना है, यहाँ की ये व्यवस्था ऐसे है, ये सब सारा सेटिंग का खेल है।
और जब बिल्कुल। तक सेटिंग नहीं रहेगी आप कहीं ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि मिथिलेश जी अभी हमने सीएमओ जिसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे सीएमओ ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में नहीं जुड़ेंगे, अभी जांच पड़ताल और कार्रवाई की जा रही है। जब तस्वीरें स्पष्ट रूप से साफ है तो फिर किस बात की जांच पड़ताल की जा रही है मिथिलेश कागजी जी? कार्रवाई पूरी उसमें करनी है जो जी जी मिथिलेश जी। हुए भी हैं जी और इन्होंने भी बताया कि डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, हम लोगों को तो बुला दिया गया लेकिन डॉक्टर अभी तक आए नहीं और यही रवैया है। और लेकिन रही बात इसमें चैनल से जुड़ने में परेशानी की बात, तो सीएमओ साहब की कलई खुल जाएगी, चैनल पे जुड़ेंगे जैसे ही उनकी पूरी कलई खुल जाएगी। तो ये इसी बात से ये लोग बचते हैं कि चैनल पे ऑन कैमरा आके हमें डिबेट में नहीं भाग लेना है। और कार्यवाही की बात है तो ये 1 महीने से प्रकरण चल रहा है, जिले के हर एक हॉस्पिटलों की यही स्थिति है। जितने भी पीएचसी सीएचसी हैं, शासन का सख्त निर्देश है कि जो भी प्रभारी होगा उसको रात में वहां पे निवास करना होगा। आवास की अगर व्यवस्था सही नहीं है तो हॉस्पिटल में प्रभारी निवास करेगा, लेकिन कोई भी जिले में किसी भी अस्पताल को उठा के देख लो तो वहां पे कोई भी डॉक्टर रात में मौजूद नहीं मिलेगा। रात की तो बात छोड़ दीजिए, दिन में मौजूद नहीं मिलते हैं, रात की बात तो छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं अगर जो जिम्मेदार हैं, जिनके ऊपर कार्यवाही की जिम्मेदारी तय की गई है, अगर वही गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे तो डॉक्टर तो लापरवाही करने से बाज आएंगे नहीं। और रही बात निरीक्षण की, तो निरीक्षण जनाब का इस तरीके से होता है कि जैसे ही जनाब मुख्यालय छोड़ेंगे पता चल जाता है डॉक्टरों को कि किस डॉक्टर पे जनाब का काफिला रुकेगा, तो वहां वो पहले से मौजूद होते हैं। तो सेटिंग के जरिए काम हो रहा है। निरीक्षण अगर वाकई में अधिकारी ये ठान ले कि मुझे कार्यवाही करनी है लापरवाही के खिलाफ, तो कार्रवाई होगी और लोग पकड़े भी जाएंगे। लेकिन अगर अधिकारी पकड़ना ही नहीं चाहते हैं, बचाना चाहते हैं और केवल कागजों में और पेपरों में चैनलों में दिखाना चाहते हैं कि सीएमओ साहब ने यहाँ छापा मारा, सब कुछ चाक चौबंद मिला, तो चाक चौबंद मूड बना के ही सीएमओ साहब चलते हैं तो चाक चौबंद व्यवस्था मिलेगी ही। जी बिल्कुल मिथिलेश जी, तो आपको क्या लगता है कि केवल नोटिस तक और कागजी कार्रवाई तक सीमित रहेगा? क्योंकि ये जो मामला है ये वाकई में गंभीर है, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश वासियों के लिए चिकित्सा व्यवस्था को लेकर निरंतर कार्य करते हैं, हम आए दिन सुनते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सरकारी अस्पतालों को चाक चौबंद करने के लिए यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च भी करता है। तो वो करोड़ों रुपए आखिरकार जाते कहाँ है? डॉक्टर यहाँ पे आते नहीं है, पेशेंट को तो परेशान होना ही पड़ रहा है। क्या लगता है कुछ होगा या नहीं होगा? जी, जहां तक जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है और जिस हिसाब से अधिकारी हैं मन बना के बैठ चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए कार्यवाही नहीं करेंगे, तो जिस हिसाब से ये सिस्टम चंदौली का चल रहा है, मुझे पूरी तरह से उम्मीद नहीं है कि कतई कार्रवाई इसमें नहीं की जाएगी। क्योंकि सीएमओ साहब के खासम खास डॉक्टर हैं, तब सेटिंग चल ही रहा है तो जब अपनी सेटिंग क्यों बिगाड़ेंगे जनाब, कार्रवाई क्यों करेंगे? तो कार्यवाही की 1% भी गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। जी बिल्कुल, क्योंकि हम इस वक्त दर्शकों हम पूरा मामला ये साहबगंज ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर कटवा माफी का देख रहे हैं। यहाँ पर तैनात डॉक्टर मणिकेश सिंह के द्वारा सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि हर रविवार जो आरोग्य मेला लगाया जाता है, जहाँ पे दर्जनों महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और तमाम तरह के जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर आते हैं और डॉक्टर का घंटों तक इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स अनुपस्थित रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकारी आदेश भी दिया गया है कि सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आरोग्य मेला लगाकर सभी पेशेंट की यहाँ पे जांच करनी है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मौके पर जो डॉक्टर हैं वो गायब रहते हैं। रविवार के दिन अस्पताल पर इलाज कराने आए दर्जनों लोग 12 बजे तक डॉक्टर का इंतजार करते रहे, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। सरकार ने निर्देशित भी किया है कि समस्त शहरी और ग्रामीण इलाकों पर तैनात डॉक्टरों को रविवार के स्थान पर शनिवार को अवकाश भी दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इस तरीके का ये जो कार्य है ये संचालित हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला जो है पूरी तरीके से यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। और यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कागजों में आरोग्य मेले का आयोजन आपको देखने को मिलेगा। बकायदा आरोग्य मेले की रिपोर्ट जो है पेश की जाती है कि हमने इतने पेशेंट आए, इतने पेशेंट का हमने जांच किया, इतने पेशेंट को हमने दवाई दी, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो धरातल पर सच्चाई है, वो बिल्कुल भी
ऐसी नहीं है, इसके बिल्कुल विपरीत देखने को मिलेगी, क्योंकि धरातल पर तो हम देखें जमीनी स्तर पर तो वहां पे डॉक्टर ही गायब है, तो उन्होंने पेशेंट का इलाज कहां से कर दिया। लेकिन दर्शकों, कागजों पर बकायदा जो पेशेंट है उसका इलाज भी किया गया है, उसको दवाइयां भी दी गई हैं, सीएमओ के पास प्रॉपर रिपोर्ट जाती है। कालिदास जी। जी, ये तो हमने आपको पहले भी बताया कि सारा सिस्टम केवल पेपर पे चलता है। जी सारा का सारा सिस्टम पेपर पे चलता है। जो दवाइयाँ आती हैं, जो मरीज हैं, हाँ, क्रॉस चेक कर लिया जाए कि जैसे जिन मरीजों को इन्होंने इलाज किया है, यदि उनका डेटा प्रॉपर वे में डेटा एंट्री नहीं होती है, न मोबाइल नंबर होता है और न तो उनका आधार कार्ड होता है, केवल नाम लिखना है, तो नाम तो हम ऐसे बैठे बैठे 2-4-10,000 लोगों का नाम लिख लेंगे, नाम ही लिखना है ना। बिल्कुल। और जो दवाएं हैं गरीबों को देने के लिए, निःशुल्क वितरण करने के लिए, वो बाजारों में चली जाएंगी, हमारा इनकम उससे भी हो जाएगा। तो हमको क्या पड़ी है कि हम जाकर बैठे 8 घंटे ड्यूटी करें, क्यों करें? जब हमारा सारा काम चल रहा है, सेटिंग से सब चल रहा है, तो हम क्यों आए ड्यूटी करने के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा कालिदास जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए। मिथिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला, जहां पर अस्पताल में डॉक्टर की स्पष्ट रूप से लापरवाही देखने को मिली और सरकार की योजना को यहाँ पर ठेगा दिखाया जा रहा है। सरकारी आदेशों की यहाँ अवहेलना भी की जा रही है, क्योंकि डॉक्टर की अनुपस्थिति से इस बार जो पेशेंट है वो काफी नाराज है और मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य योजना पर हमको भारी संकट देखने को मिल रहा है। सीएमओ केवल नोटिसबाजी करते, अब देखने वाली बात यह है कि क्या केवल ये जो पूरा घटनाक्रम है ये नोटिसबाजी और कागजों तक सीमित रहेगा या फिर इसमें कुछ कार्रवाई होती है। तो दर्शकों, इलाज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।